हाय एवरीवन। मैं तो अभी इंटरव्यू में कैसे हैंडल करेंगे कॉम्पिटेंसी इंटरव्यू इसके बारे में बात करने जा रही हूँ। तो आगे जाके मैं बहुत सारे वीडियोस डालने वाली हूँ आपको इंटरव्यू में कैसे फेस करनी है, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में, आपका रेज्यूम मेकिंग के बारे में, सब कुछ। अगर मेरा कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है हिंदी में तो उसके लिए आई एम सॉरी, पहले ही बता दे रही हूँ आपको। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। सो अगर आप इंटरव्यू में हैं और आप बेसिकली अगर ये इंटरव्यू यूरोप में दे रहे हो तो यूरोप में मोस्टली क्या देखते हैं, आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड राउंड को कैसे आप अप्रोच कर रही हो, उसके लिए आप कैसे आंसर्स दे रही हो। तो इसमें आपको बहुत जरूरी होती है कि आप वो डिफरेंट सिचुएशंस को या डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल किया है ये देखना चाहते हैं। पर इसमें बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं आपको कि सब हर कोई ने तो वो सिचुएशन तो नहीं देखा होगा, ऑब्वियसली नहीं देखा होगा। और उस सिचुएशन पे अगर आपने देखा भी नहीं होगा, आपको उस चीज को कैसे हैंडल करनी है। तो इसमें आपको ऐसा देखनी है कि इस चीज को यू हैव टू सी इन अ वे कि अगर मैं वहां होता तो मैं क्या करता। तो आपको एक स्टोरी की तरह बनाने पड़ेंगे तो ताकि आप आंसर करें। अगर आप उन लोगों ने पूछा आपके कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ आपके को वर्कर्स के बीच में या कोलीग्स के बीच में, कोई प्रॉब्लम थी या फिर आपको कोई प्रोजेक्ट में आइडिया लेने के लिए बहुत मुश्किल हुआ, तो फिर आपने क्या किया है ये सब चीजों में। तो जरूरी नहीं होती है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट हो टीममेट्स के बीच में। तो आप ये कह सकते हो कि अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो फिर मैं उनसे बात करके चीजों को संभालूंगा या संभालूंगी। पर ये कॉन्क्रीट आंसर नहीं देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको एक सिचुएशन में अगर छोड़ दे तो आप उस चीज को कैसे हैंडल करें। तो आपको एक अप्रोच फॉलो करनी होगी, उसको कहते हैं स्टार टेक्निक। स्टार टेक्निक का मतलब ये है कि स्टार में एस मतलब सिचुएशन है, टी मतलब टास्क है, ए इज एक्शन, आर इज रिजल्ट। सो आपने कौन से सिचुएशन में थे, तो उस सिचुएशन के बारे में आप बताइए। और उसके बाद उसमें आपने क्या मतलब टास्क मतलब एक्सप्लेन आपको करना चाहिए कि आपको क्या करनी चाहिए। व्हाट एक्सप्लेन व्हाट नीडेड टू बी डन, क्या करना चाहिए इसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। उसके बाद एक्शन, आपने एक्शन क्या लिया है उसके बारे में आपको डिटेल में बतानी होगी। और ये सारी चीजें आपने कर लिया है, उससे एक रिजल्ट तो मिली होगी ना, आपको उस रिजल्ट के बारे में भी अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। ठीक है। हो सकता है कि वो रिजल्ट अच्छे से ना आए हो सकता है वो एक्सेलेंट रिजल्ट हो। अगर आपके अच्छे रिजल्ट ना आए हो और आपने वो सिचुएशन फेस किया है, आपको ये कहना है कि मैंने उस टाइम पे ये किया था तो ये रिजल्ट आया है। पर आगे जाके मैं इसको डिफरेंट वे में करूंगा। कैसे करूंगा, मतलब वो उसके लिए भी आपको स्टार टोपोलॉजी के जरिए आपको बतानी होगी कि मैं ये शायद मैं उस टाइम पे जाके फॉर एग्जांपल आपको कोलीग्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो आपने पहले टाइम में आपने क्या कर दिया, जाके आपने आपके सुपरवाइजर को ही कंप्लेंट कर दिया सीधा। तो इसको आप कैसे मतलब बदल के कर सकते थे, आप पहले जाके उस कोलीग से तो बात कर सकते थे और देख सकते थे कि उसको एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। और उसको बोल सकते हैं कि हमारी टीम की प्रोजेक्ट है, आपको भी करनी होगी, आपको अगर कोई दिक्कत है तो यू कैन एनीवेज कम एंड आस्क मी। और यू आर स्टक, आप प्रोजेक्ट में इसीलिए स्टक हो गए हो क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही है आपको क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप एक्चुअली बात करके भी आपकी कोलीग से मतलब यू कुड हैव कम टू अ रिजल्ट, है ना। तो पर आपने ये नहीं किया था उस टाइम पे, आपने सीधा जाके मैनेजर से कंप्लेंट कर दिया है। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको देना चाहिए कि ये सिचुएशन था और मैंने अनफॉर्चुनेटली जाके मैनेजर से ही कंप्लेंट कर दिया है, पर अभी क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है ये चीज कि मेरे को एक्चुअली पहले खुद से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरिया ढूंढनी पड़ेगी, उसके बाद जाके ही मैनेजर से मेरे को बात करना चाहिए था। तो ये सारी चीजें अगर आपको फेल फेल हुआ है वो अप्रोच, तो आप उसके लिए एक्सप्लेनेशन नहीं है। कभी कभी बिना भी फेल हुए वो लोग पूछ सकते हैं कि पहले तो आपने ये किया है, अभी आप क्या डिफरेंटली करना करना चाहते हो और वो आउटकम अच्छा हो सकता है, आपको क्या लगता है, ये भी वो लोग पूछ सकते हैं एज अ जॉइंट क्वेश्चन टू द फर्स्ट क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड यू। तो आपको ये याद रखनी चाहिए, हमेशा हमेशा याद रखिए कि आपको एक सिचुएशन क्रिएट करनी होगी। तो अगर मान लीजिए कि मैं अभी कॉन्फ्लिक्ट के एग्जांपल ले रही हूँ, ऐसे एक एक एग्जांपल मैं आपको एक एक वीडियो में बताती जाऊंगी, पर पहले आपको आपको मैं कॉन्फ्लिक्ट के एग्जांपल दे रही हूँ। तो प्रीवियस टीम में जॉब में आपका मतलब दो टीम मेंबर्स के बीच में झगड़ा हो गया है।
तो हमेशा वो आर्ग्यू करते हैं, तो इसके वजह से वो इम्पैक्ट पड़ रही है हमारे कोलीग्स के बीच में, जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रही है। तो इसमें मान लीजिए आप सुपरवाइजर नहीं हो, सुपरवाइजर होते तो फिर आपको आसान हो जाता है, क्योंकि आप इंटरवेन कर सकते हो, ये वो कर सकते हो, और आप बोल सकते हो कि ऐसे क्यों कर रहे हो, आपको ये करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो मैं आप दोनों को अलग अलग प्रोजेक्ट में डालने की दुविधा आ जाएगी, प्लीज सुन लो, और वट एवर इट इज। तो आपको अथॉरिटेटिव नेचर होती है अगर आप मैनेजर हो उनका। पर अगर आप मैनेजर नहीं हो तो आप कैसे जाएंगे? तो इसमें आपको बोलना चाहिए टास्क में, ऑल्दो आई वाजंट देयर मैनेजर, मैं मैनेजर नहीं था उनका, तो मैंने क्या किया, मेरे को टीम का कंसर्न है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्रोजेक्ट्स तो आपको मतलब कंप्लीट तो सब टीम मेंबर्स को करनी है, अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा। तो इसीलिए आपको ये बोलना है कि मैंने उनका पहले तो राइज किया है, तो क्या हो सकता है आपसे, तो आपने पहले सोचा है, उसके बाद आपने इसके लिए एक्शन क्या किया है, आपने ये डिफरेंसेस सॉर्ट करने के लिए जब लंच टाइम है या ब्रेक टाइम है उसमें आपने कोशिश किया है कि आप कैसे सॉर्ट कर सकते हो, और उसमें कॉम्प्रोमाइज के लिए आप क्या कर सकते हो। और उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन कर सकते थे, आप उनके वैल्यूज कह सकते थे कि ऐसा है, एक्चुअली हम ये सब नहीं करते हैं, पर इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से आपको मैं बता रही हूँ। तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी टीम में भी हार्मोनी है एज ए कोलीग टू देयर द एम्प्लॉयर्स हु आर वर्किंग। तो इसकी वजह से क्या हुआ, तो इसकी वजह से आपके एक्शन की वजह से आपको क्लियरली तो मतलब आर्गुमेंट करना उन लोगों ने बंद कर दिया है, या फिर और भी कर रहे थे। तो अगर मान लीजिए कि आपका आंसर ये है कि आर्गुमेंट और भी हो ही रही थी, दे डिडंट लिसन टू मी, आपका आपका बात उन लोगों ने सुना नहीं है, तो फिर आपको उस टाइम पे जाके क्या करनी चाहिए, 2-3 बार आपको कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद जाके आपको एस्केलेट मैनेजर से करनी ही पड़ेगी उस टाइम में। तो आपको ये वाली चीज़ को, जैसे मैंने आपको बताया, सिचुएशन बताया मैंने, आप क्या एक्शन क्या ले सकते हो, क्या एक्शन आपने लिया था और उसका रिजल्ट क्या हुआ। ऐसे अप्रोच अगर आप देखेंगे और आप इस अप्रोच से जाके आंसर करेंगे आपका जो सवाल जो कुछ भी है, तो उसमें आपका रिजल्ट बहुत अच्छे से आएंगे, रादर देन आप बोल रहे हो कि कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर मैं बात करूंगा और उसके बाद आपस में ठीक हो सकता है, नहीं हुआ तो मैनेजर को बता दूंगा। पर आपको सेम ही चीज है जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, वही सेम चीज है अभी मैंने आपको बताई, पर उसमें आपको सिचुएशन अलग से दिख रही है, आपने क्या सोचा था वो अलग से दिख रही है, आपने एक्शन क्या लिया था वो अलग से दिख रही है, और आपका रिजल्ट क्या थी ये अलग से दिख रही है। तो आपको वैसा फेसेस में आपको वो आंसर बना के प्रेजेंट करनी पड़ेगी आपका कॉम्पिटेंसी इंटरव्यू में। होप आप सबको ये वीडियो हेल्प कर रही है, तो मैं आगे जाके आपको एक और भी क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, उसके लिए आपका अप्रोच क्या हो सकती है ये भी बताऊंगी। तो उसमें आपका ये देखना है कि हाँ, इट इज ऑलवेज द सेम टेक्निक दैट यू आर गोइंग टू यूज, सेम टेक्निक ही आप यूज करते हो, टेक्निक में कोई कोई भी बदलाव नहीं होगा, पर उसमें अलग अलग सिनारियो की कैसे आप आंसर कर सकते हो, जैसे आप मार्केटिंग टीम से बिलोंग करते हो तो कैसे करे, या आप फ्रेशर हो तो कैसे करे, मैनेजर का हो तो कैसे करे, जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया है, इस कॉन्फ्लिक्ट में तो सारे कोई भी रोल हो, तो अगर आप सुपरवाइजर नहीं हो तो आपकी तरीका ये होगा, अगर आप सुपरवाइजर हो तो फिर आप फॉर्मल मीटिंग ही रखेंगे, मीटिंग रख के उनसे बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और समझने की कोशिश करेंगे, उसके हिसाब से आप उनको रिजल्ट बताएंगे कि आपको ये करना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा ही हो रहा है तो फिर मेरे को और भी कोई ऑप्शन नहीं होगा कि रादर देन मैं आप दोनों को अलग अलग प्रोजेक्ट में डाल दूं और उसके बाद आप दोनों काम कर लेना, पर इसका आपका रिपरकेशन हो सकती है, क्योंकि प्रोजेक्ट में तो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है ना। तो ये वाला चीज अगर सुपरवाइजर हो तो आप बताएंगे, अगर आप फ्रेशर हो तो ये बता सकते हैं कि आपने कोशिश किया है, नहीं हो पाया, तो फिर आपने एस्केलेट करना पड़ा आपके मैनेजर के पास। तो ये एक तरीका है आपका आंसर करने का। होप दिस वीडियो हेल्प, सबको हेल्प हो रही है, तो थैंक यू सो मच, और लेट मी सी यू इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। टेक केयर, बाय बाय।